अब अपने बात करते हैं डीसी जनरेटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे जिसके अंदर से आपका मेनली क्वेश्चन आपके पड़ जाते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो यूं मानो कि आपने कार्य प्रणाली तक जितनी भी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं वो सारी की सारी आपकी कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक संरचना देख रहे हो, ये डीसी जनरेटर की संरचना है। जनरेटर के अंदर यूं मान लो कि ये सबसे पहले जो ऊपर की तरफ देख रहे हो इसको बोलते हैं आई बोल्ट। आई बोल्ट इसका काम क्या होता है? आई बोल्ट का काम होता है इस मशीन को उठाने के लिए। जो छोटी मशीनें हैं उसको तो नॉर्मली अपने हाथ से उठा के रख देंगे, लेकिन जो बड़े आकार का जनरेटर होता है, बड़े आकार की मशीनें होती हैं, उनको उठाने के लिए क्रेन या जो भी आपकी जिस चीज भी चैन कुप्पी की मदद लेते हो, जिस भी चीज की आप मदद लेते हो, उसके हुक को इसके अंदर फंसाया जाता है और फिर इसको उठाया जाता है। सीधा ये नहीं उठती। तो आई बोल्ट का या आई बोल्ट का यही कार्य होता है। उसके बाद में जो बाहर की तरफ ये फाउंडेशन देख रहे हो इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी जो होती है मशीनों की वो कास्ट स्टील की और कास्ट आयरन की बड़ी बनाई जाती है। बड़ी मशीनों की बॉडी कास्ट स्टील की बनती है और छोटी मशीनों की बॉडी कास्ट आयरन की बनती है। बॉडी का काम होता है जो अंदर की तरफ ये इसकी संरचना देख लो, आर्मेचर हो गए, पोल्स हो गए, इंटरपोल्स हो गए, आर्मेचर की वाइंडिंग होगी, कम्यूटेटर हो गया, कार्बन ब्रश हो गया। इन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बॉडी काम में आती है। उसके अलावा जो ये आपके फील्ड पोल्स आप देख रहे हो, इनके अंदर से जो चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाएं निकलती हैं, उनको भी बॉडी आपकी क्या करती है? पथ प्रदान करती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं बॉडी आपको मैंने बताई दिया दो चीजों की होती है, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। किस चीज की? कास्ट स्टील एवं कास्ट आयरन। बड़ी मशीनें कास्ट स्टील और छोटी मशीनें कास्ट आयरन की। बॉडी को योक फ्रेम भी कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं पोल्स की। तो पोल नॉर्मली पोल दो प्रकार के होते हैं, एन और एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये मानिए कि ये एन पोल है आपका, ये एस पोल हो गया, ये आपका एन पोल हो गया और ये हो गया आपका एस पोल। अब जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं वो आपकी एन टू एस चलती हैं। कैसे चलती है? एन टू एस पोल्स की तरफ चलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं जो आपकी होती हैं। और मशीनों के अंदर, चाहे आपकी बड़ी मशीन हो, छोटी मशीनों के अंदर अपने बात करें, पोलों की संख्या कितनी रखी जाती है? पोलों की अधिकतम जो संख्या है वो आपकी रखी जाती है, अधिकतम जो संख्या है वो आपकी रखी जाती है 8, और जो पोलों की न्यूनतम संख्या है वो आपकी रखी जाती है 2। पोलों की मशीनों के अंदर जो अधिकतम संख्या है वो 8 रखी जाती है और न्यूनतम संख्या जो है वो आपकी 2 रखी जाती है। अब जो आपकी वाइंडिंग की बात करें, पोल्स वाइंडिंग की, जैसे यूं मानिए कि इसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है आपकी, इनके ऊपर फील्ड वाइंडिंग जिसको बोलते हैं अपनी आपकी वो की हुई है, ये मानिए कि फील्ड वाइंडिंग है। अब फील्ड वाइंडिंग के जो आपका नॉर्मली जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है उसको अपने पोल बोलते हैं और इसके आगे को भाग को बोला जाता है पोल शू। पोल शू नॉर्मली पोल और पोल शू का जो आकार होता है वो पोलों के मुकाबले 2 गुना होता है। अगर मानिए कि पोल आपका यूं देखिए कि पोल आपका 3 मीटर का है तो पोल शू आपका 2 गुना, 3 गुना 2 बराबर 6 मीटर का होगा। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि पोल शू जो आपका होता है वो पोलों के मुकाबले आपका 2 गुना होता है। कारण क्या होता है? जो पोलों के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं उनको फैलने में मदद करने में और उनको सघन करने के अंदर भी आपका पोल शू का इस्तेमाल किया जाता है। वही पोल शू जो आते हैं आपके कास्ट स्टील और कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं या एनल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं, जिसको मोल्डेड स्टील बोलते हैं अपने, उनके भी ये चीज इस्तेमाल की जाती है। अब आप देखिए ये बीच के अंदर आपका स्थापित है आर्मेचर। आर्मेचर और पोल शू के बीच में ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो होता है इसको एयर गैप बोलते हैं। ये जो होता है जो आपका, इसको एयर गैप बोलते हैं। जो एयर गैप होता है आपका वो जो डीसी मशीनों के अंदर रखा जाता है वो रखा जाता है आपका 2 से 3 mm।
जो ये बीच की आप दूरी देख रहे हो आर्मेचर और पोल शू के बीच में या पोलों के बीच में, तो आप गैप देख रहे हो, जो दूरी देख रहे हो, इसको बोला जाता है एयर गैप। और एयर गैप जो डीसी मशीनों के अंदर या जनरेटर के अंदर अपने रखा जाता है वो 2 से 3 mm रखा जाता है। एसी मशीनों के अंदर या अल्टरनेटर के अंदर ये सिर्फ 0.4 mm के करीब होता है एयर गैप। डीसी मशीनों के अंदर एयर गैप हमेशा ज्यादा होता है और एसी मशीनों के अंदर एयर गैप हमेशा कम होता है। अब अपने बात करते हैं आर्मेचर की वाइंडिंग की। आप देख रहे हो आर्मेचर जो होता है आपका वो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है। ठीक है, रिवेट करने के बाद में इसके अंदर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। अब ये आर्मेचर जो होता है वो सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है, आर्मेचर जो होता है उसको सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है, और सिलिकॉन जो है वो एक मिश्र धातु है, तो इसके अंदर लोहे के अंदर जो आर्मेचर के अंदर सिलिकॉन लगाया जाता है, लोहे के अंदर जो इसकी मिश्रित की मात्रा जो होती है वो होती है आपकी लगभग 2 से 4% तक होती है। अब सिलिकॉन ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो होती है मशीनों के अंदर एडी करंट लॉस और जो आपका हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो अधिकतम होता है, तो उसको कम करने के लिए, खत्म नहीं होता सिर्फ कम होता है, कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं। लोहे के अंदर सिलिकॉन स्टील मिश्र धातु के रूप में मिलाया जाता है। अब ये आप पोलों के अंदर एक छोटे छोटे ये चीज देख रहे हो, इनको अपने क्या बोलते हैं, इनका काम क्या होता है, इन चीजों को बोला जाता है इंटरपोल, और इनका काम होता है आपका स्पार्किंग को कम करने का। अब ये जो पोल होते हैं इनको व्यवस्थापित किस तरीके से करते हैं उसके बारे में अपने बात करेंगे। इंटरपोल जो हमेशा होते हैं वो अपने घूमने की, अब जिस तरीके से आपका आर्मेचर घूम रहा है, जिस तरीके से जनरेटर के रोटेशन की दिशा है उस दिशा के अंदर इंटरपोल हमेशा लगाए जाते हैं, और जो उसके पीछे का जो पोल होता है उसके तो अकॉर्डिंग यानी कि उसके तो सेम लगाए जाते हैं। जैसे यहां मानिए कि ये डीसी जो जनरेटर है इसके रोटेशन की दिशा ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है तो आगे की तरफ अब इस तरीके से जाएंगे, एस से जा रहे हैं तो आगे इंटरपोल आ गया, तो इंटरपोल जो अब लगेगा वो अपने पीछे जो विगत आए पोल के समान लगेगा और आगे आने वाले पोल के विपरीत लगेगा। यानी कि विगत आए पोल के समान यानी कि एस है तो यहां पे लगेगा एस, और आगे आने वाले पोल के विपरीत आगे एन आ रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा आपका एस। अभी उसी तरीके से एन है पीछे तो आगे एन लग जाएगा, इसी तरीके से यहां पे लग जाएगा आपका एस और यहां पे आपका एन। इस तरीके से इंटरपोल आपके व्यवस्थापित की जाते हैं। इंटरपोलों को इस तरीके से लगाने का कारण क्या होता है, इनकी जो इनके मध्य स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए। कारण क्या होता है, जब तक आप देख रहे हो कि यहाँ पे पोल शू है, जब तक जनरेटर आर्मेचर आपका रोटेशन करेगा, जब तक इसकी स्थिति के अंदर है, इसके समक्ष है, तब तक इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा का छेदन होगा और ये ईएमएफ को प्रेरित करेगा। लेकिन जो इन दोनों के बीच का गैप है अगर ये ज्यादा हो जाए, 4 पोलों के बीच का गैप, तो इनके आर्मेचर के अंदर क्या होता है, आर्मेचर कम्यूटेशन यानी कि स्पार्किंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, इंटरपोल लगाए जाते हैं। तो अब अगर नॉर्मल अपने क्वेश्चंस की बात करें तो जो इतनी आपके इसकी डीसी जनरेटर की जो इंट्रोडक्शन हुई है इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे कि डीसी जनरेटर के अंदर एयर गैप पूछ लिया, 2 से 3 mm एयर गैप जो है आपका 2 से 3 mm डीसी के अंदर, और अगर एसी के अंदर एयर गैप पूछ ले तो वो होता है सिर्फ आपका 0.4 mm। एसी जनरेटर के अंदर एयर गैप जो होता है आपका 0.4 mm। एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन इसी से एयर गैप से ये बनता है कि कौन सी मशीन के अंदर, किस मशीन के अंदर एयर गैप ज्यादा होता है, किसके अंदर कम होता है। यानी कि अगर पूछ ले कि डीसी के मुकाबले एसी के अंदर एयर गैप अधिकतम होता है, कम होता है, समान होता है, या कोई उत्तर नहीं या कोई भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ एयर गैप से बढ़ रहे हैं, आपके बॉडी से आपके बढ़ रहे हैं। बड़ी बॉडी किस चीज की बनाई जाती है, छोटी बॉडी किस चीज की बनाई जाती है। बॉडी का दूसरा नाम योक या फ्रेम। आई बोल्ट किस काम आता है। पोल जो होते हैं आपके, पोल और पोलो शू, पोल शू, पोल और पोल शू का आकार क्या होता है, तो पोल शू का आकार पोलों के लगभग 2 गुना होता है। अधिकतम पोल कितने रखे जाते हैं, न्यूनतम पोल कितने रखे जाते हैं, अधिकतम 8 रखे जाते हैं और न्यूनतम पोल जो आपके हैं वो 2 रखे जाते हैं। मिश्र धातु के रूप में सिलिकॉन स्टील क्यों यूज किया जाता है,
एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। और सिलिकॉन स्टील की जो मात्रा होती है वो मिश्र धातु के रूप में कितनी इस्तेमाल की जाती है, 2 से 4%। तो नॉर्मली ये जो आपकी थी कार्यप्रणाली तक डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, सॉरी आपका जो इंट्रो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको कोई चीज में किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी उसका कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहूं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।